सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अपने क्षितिज भाग 2 से प्रथम जो कविता है सूरदास के पद और कवि सूरदास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय करेंगे, अतः आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। देखिए, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। यहाँ से आप शुरू करेंगे और हेडिंग डाल देंगे, शीर्षक डाल देंगे जीवन परिचय। पहला पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा जीवन परिचय से। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। याद रखेंगे, जन्म स्थान में दो मान्यताएं हैं, पहला रेणुका क्षेत्र, दूसरा दिल्ली के नज़दीक सीही नामक स्थान पर। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्ट छाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु रहे हैं। उनके शिष्य सूरदास वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, 4 शिष्य, और विठलदास के 4 शिष्य, मिलकर 8 शिष्यों से अष्ट छाप के 8 कवियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है हिंदी साहित्य में। तो उन्हीं में से एक सूरदास रहे हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। चूँकि श्री कृष्ण के भक्त थे तो वहाँ नज़दीक वृंदावन के पास गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। यहाँ तक आप जीवन परिचय का पहला हेडिंग बना देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, प्रमुख रचनाएं, यहाँ से लिखेंगे आप। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। या तो इस तरह से लिखेंगे या लिखेंगे सूरदास के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। दूसरी पंक्ति में आप लिख सकते हैं, इन सब में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, जिसमें सूरदास ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का चित्रण अपनी मनोदशा गोपियों के माध्यम से वर्णित की है। यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण हेडिंग बनाएंगे, यहाँ से आप साहित्यिक विशेषताएं। यहाँ से शुरू करेंगे। थर्ड पॉइंट, साहित्यिक विशेषताएं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य बच्चे के प्रति माँ बाप का प्रेम, और श्रृंगार में रोमांचित करने वाली विचारधारा होती है कि श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा व्यक्त करता है। सूर ने
मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। यहाँ तक आप साहित्यिक विशेषताओं में डाल देंगे। उसके बाद 4th पॉइंट आप बनाएंगे भाषा शैली। भाषा शैली, उनकी कविता ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ तक लिखेंगे। आगे एक पंक्ति जोड़ देंगे। अपने लोकगीतों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त सूरदास ने अपने पदों में किया है। यहाँ तक आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बताएं और लिखवाएं।